ये बताइए, आपकी आवाज़ से भी थकन के आसार नुमाया हैं। ये बताइए जो कल मैच हुआ पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे का, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? अब रिजवान वापस आ रहे हैं और कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा। सलमान आगा को कप्तान बनाने का फैसला आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए बेग साहब, ये काफी सोच विचार इन्होंने की होगी, कुछ मुस्तकबिल की चीजें सामने रखते हुए। वो तो उनके बारे में तो जब वो कनेक्शन कैंप में शिरकत की थी ना उन्होंने, तो वहीं से ये एहसास हो गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज उनके बारे में जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोचे हैं। आप उनको मौका मिला है, वो किस तरीके से इस टीम को चलाते हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा अहम होगा कि क्या वो अपनी जाती कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में प्लेइंग 11 में जगह बरकरार रखते हैं या नहीं रख पाते हैं। क्योंकि किसी भी कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा अहम यही होता है कि वो अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करे। कम से कम जब वो खिलाड़ियों से तकाजा कर रहा होगा, मुतालबा कर रहा होगा बेहतर कारकर्दगी का, तो कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा कि जनाब आप बताएं, आपने भी तो कुछ नहीं किया ना। ये सबसे ज्यादा अहम होगा कि वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो रखें और यकसुई के साथ अपनी जिस में भी, क्योंकि अब उनको ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो वो ऑलराउंडर हैं, एक बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि उसकी तशरीह कुछ इन दिनों में ऑलराउंडर की ऐसी हो गई है कि वो कहते कि नाल बैटिंग भी थोड़ी ही कर लेंदा है, नाल थोड़ी बॉलिंग भी कर लेंदा है, तो वो ऑलराउंडर होता नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ऑलराउंडर वही होता है जो क्रिकेट की, जो खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग या बॉलिंग में, दोनों जगह में जब आप उसकी बात करें तो वो बॉलर भी और बहसियत बाज भी टीम में जगह जैसे अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे। अब्दुल रज़ाक आप देख लें, इमरान खान देख लें, कपिल देव देख लें, आप ऑलराउंडर्स में आप एंड्रू फ्लिंटॉफ को देख लें, तो अभी हार्दिक पांड्या को देख लें इंडिया में। तो ये वो लोग हैं जो खेल के दोनों शोबों में आपके लिए, अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं तो 10 ओवर पूरे करते हैं। अगर T20 खेल रहे हैं तो 4 ओवर्स के बैट्समैन हैं और 4 ओवर्स के बॉलर हैं। और अगर आप बैटिंग के लिए तरफ जाते हैं तो आपको दोनों फॉर्मेट्स में वो बैटिंग के शोबे में भी एक मुस्तनद बल्लेबाज की हैसियत से आपको सामने खड़े नजर आते हैं। अच्छा, अब आप क्या देखते हैं? हम 2 सीरीज जीत गए वनडे की। अब चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। जो भी फैसला होगा वो तो पता चल जाएगा आज। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब पाकिस्तान को जाकर 3 वनडे खेलने साउथ अफ्रीका में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की ट्रायंगुलर सीरीज़ है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान में। तो आप देखते हैं कि अब टीम गियर अप हो रही है रिजवान की कप्तानी में। जो हमने 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी सरफराज अहमद की कप्तानी में, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर सकती है जो मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए? एक साल जरा मुश्किल है उस कारकर्दगी को दोहराना। उस 17 वाली टीम में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो कि अपनी नौउम्री में थे और ऊपर जा रहे थे करियर में, एक उड़ान भर रहे थे। आज वो हालात नहीं है पाकिस्तान की टीम के। कुछ जरूर हैं नए खिलाड़ी आज भी, लेकिन उस वक्त में अगर आप सलाहियत के एतबार से और तवानाइयों के एतबार से देखते हैं तो हालात मुख्तलिफ थे। आज मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, मतलब आप उसको कहते हैं डगमगाती हुई नजर आती है, उसमें तसलसल नहीं है। बिल्कुल। मतलब हारने पर आते हैं तो 60 पर 6 आउट करवा लेते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। सही कह रहे हैं। ये हमें 2017 में पाकिस्तान के पास आप देखें जो कंडीशंस जिनमें मैच हुआ, हसन अली बड़ी शानदार फॉर्म में थे, मोहम्मद आमिर अपने करियर में उस शानदार खेल का मुजाहरा कर रहे थे, मोहम्मद हफीज एज की उस साइड पे थे, पाकिस्तान के लिए रन किए, जुनेद खान को आप देख लें, अपनी कारकर्दगी, फखर जमान को आप देख लें, उनकी करियर का शुरुआत की आगाज था। तो आज वो हालात नहीं है। इसमें भी पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम है, इसमें भी अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस टीम का और इस टीम का मवाजना जरा मुश्किल है। हाँ, अगर पाकिस्तान के ये तमाम खिलाड़ी जिसमें शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, फखर अगर होते हैं, वो खुद रिजवान, ठीक है, उसके अलावा ये मेरा ख्याल है जो स्पिनर्स के शोबे में कोई नया स्पिनर जाएगा, ये फैसल को खिलाते हैं, सुफियान को खिलाते हैं, या कि मेहरान को, या किसी को भी, ज्यादा गालिब इम्कान यही है कि इनमें से कोई स्पिनर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए अगर उनकी पेस बैटरी काम करती है अपनी जगह के ऊपर आकर, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। बाकी बैट्समैन वही होंगे जिसमें आप साइम को देखते हैं, फखर और अब्दुल्ला
फखर वापस आते हैं तो जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। और बाबर कि आपके पास बाबर बिल्कुल जी अपनी बाबर आजम अगर अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को उनसे बहुत फायदा हो सकता है। अपनी फॉर्म में वापस आकर इन सब खिलाड़ियों के लिए जिनके अभी नाम है पाकिस्तान के लोगों के ज़हन के बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इनको अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जितने मजबूत हो जाएंगे फिजिकली उतने ज्यादा पाकिस्तान के लिए ये बेहतर परफॉर्म करने की इनमें, क्योंकि अपने मुल्क में खेलना है इनको बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलना पड़ेगी, वरना ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो वक्त होगा ना इनके लिए लोगों मुश्किल कर देनी है इनकी। आप इमरान की बात सुन रहे थे, क्या कहेंगे अब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2017 की टीम में तो कोई ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे थे और फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, लेकिन अब इस टीम को आप देखते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत ले? इकबाल, दो चीज़ें, एक तो उस वक्त जिस तरह अभी हाफिज़ इमरान कह रहे थे ना कि कुछ खिलाड़ियों का जो है वो बिल्कुल नए थे उस वक्त, हसन अली की परफॉर्मेंस देखें, शादाब की परफॉर्मेंस देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी इनकी उसमें 2017। अब वो प्लेयर इस वक्त अपनी कप्तान भी बड़ा ज़बरदस्त था, सरफराज अहमद। कप्तान की तो खैर बात ही, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, T20 में जो उनकी कप्तानी में हमने फतवात लिए तो वो तो बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अभी आपको हमने सारी चीज़ें गिना दी कि बाबर को अपने प्राइम देखना होगा, रिजवान को करना होगा, साइम है, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर ज़मान, सब अपनी जगह। स्पिनर्स भी हमारे पास 3-4 बहुत अच्छे हैं, अब अरफात मिन्हाज भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं, मेहरान मुमताज़ भी हैं, इवन फैसल अकरम भी हैं, ये आप अबरार अहमद भी हैं आपके पास, बिल्कुल हैं, और साइम अयूब भी अच्छे स्पिनर बन गए, साइम अयूब, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये तो आपको हो सकता है 2 स्पिनर के साथ जाना पड़े, ये अभी आप कह नहीं सकते। लेकिन मेन चीज़ अभी भी इकबाल जो हम डिस्कस करना रह गया वो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी को क्या हो गया है, नसीम शाह के फिटनेस को क्या हो गया है, क्या हारिस रऊफ के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलवी विकटें हैं, क्या दूसरी जगह पे पाकिस्तानी विकटों पे या जहाँ पे भी मैचेस होते हैं तो उन विकटों पे हमारे फास्ट बॉलर, ये बहुत बड़ा हमारे लिए इम्तहान, ये तीनों फास्ट बॉलर की फिटनेस प्लस हमारे उन बैट्समैनों का जिन पे हम बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, बाबर हो जाए, रिजवान हो जाए, साइम हो जाए, फ़खर हो जाए, कामरान गुलाम हो, कोई भी हो, इन सबको। आगा सलमान की जो अभी आपने बात की ना, आगा सलमान की जो एक चीज़ है, आगा सलमान का पोटेंशियल क्या कोई नहीं, लेकिन जो पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि उनको कप्तान बना दिया गया, उन्होंने कोई T20 नहीं खेला था और काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो पहले मैच में कप्तानी की थी। ये उनके लिए मौका है, यहाँ पर जीतें, तीनों मैच जीतें, स्ट्रांग हो, फ्रंट से लीड करें इंशाल्लाह। इमरान, आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह मुनीर कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला जो है फास्ट बॉलिंग का है, ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर ख़ास तौर पर हारिस रऊफ छाए रहे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो बात नज़र नहीं आई नसीम शाह में जो अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों में हुआ करती थी, वो बात नज़र नहीं आई जो है शाहीन शाह अफरीदी में, और अब उसके बाद हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स अनफिट भी हो गए। अब आप यहाँ पर आप देखें जिम्बाब्वे की सीरीज़ में शाहनवाज दहानी अनफिट हो गए, उसके अलावा अहमद दानियाल अनफिट हो गए, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग का मसला रहेगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। देखिए बेक्सर, जैसा कि पहले जिक्र कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले कि फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो पेस बैटरी है पाकिस्तान की, देखिए आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे, बाकी आप पार्ट टाइम स्पिनर या जो आपकी बॉलिंग ऑप्शंस हैं बैट्समैनों की तरफ से, बैटर्स की तरफ से, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो गालिब इम्कान यही होगा। लेकिन क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है उसमें चैंपियंस में, और उस वक्त तक कौन सा प्लेयर किस हालत में होता है, अल्लाह करे कि ये सारे फिट रहें। लेकिन ये बात पर एक हकीकत है कि अगर आपके टॉप बॉलर्स जो हैं, शाहीन, नसीम, हारिस, आप इनके साथ किसी को भी खिलाते हैं, चलो पहले आप हसनैन रख लेते हैं, दानियाल को रखते हैं या आमिर जमाल को रखते हैं, किसी भी आप अपना शाहजानी की तरफ जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस तो हैं। वसीम जूनियर उस वक्त तक कहाँ पे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की पेस बैटरी है वो, जब आप इसकी बात करते हैं तो सबसे फौरी तौर पर जो ज़हन में नाम आते हैं वो 3 ही हैं, शाहीन, नसीम, हारिस। तो इन तीनों की कारकर्दगी, अगर ये 125 पाकिस्तान में जब ये खेलेंगे तो पिचेस आपको पता है कि 50 ओवर्स में वो ऐसी नहीं होंगी कि वहां पर ये पर्थ जैसा आपको बाउंस मिल रहा होगा, MCG जैसा बाउंस मिल रहा होगा, तो आपको बहुत एक्यूरेट भी होना पड़ेगा, और आपको 25-30 वाली जो 30-35 वाली जो आपकी स्पीड है ये आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है ऐसी, अगर ट्रू पिचेस के ऊपर आप जाएंगे। तो ये बड़ा अहम बात है, ये जो 2-3 महीने बाकी बचे हैं ना,
इसमें इनकी फिजिकल फिटनेस के मामले में अगर कोई इशू है तो उसको हल होना चाहिए, क्योंकि एक गेंदबाज अगर 147-48 पर गेंद कर रहा हो, 125-30 पे आ जाए, सही कह रहे हैं तो वो आप देखें ना, ये कितने किलोमीटर का फर्क है, मतलब 20 किलोमीटर। यहाँ पे अगर कोई 5 किलोमीटर किसी की पेस में ऐड हो जाए तो टाइम वो अनप्लेबल हो जाता है। सही। तो अगर शाहीन 140 प्लस जाते हैं तो आप इमेजिन करें कि जब वो बॉल कर रहे होंगे, बॉल हवा में घूम रहा होगा, तो वो तो किसी को पकड़ने में आएंगे पहले 2-3 ओवर्स तो, और उसी में वो डेंट कर देंगे दूसरी टीम को। तो पाकिस्तान के इन प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस, जो इनके साथ लोग लगे हुए हैं, क्या वो उनको उस तरीके से तैयार करते हैं? ये काफी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज, इमरान आप लाइन पे रहेगा, मैं मुनीर से पूछूं। मुनीर, शाहीन शाह अफरीदी ने 2018 में जब अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया और उसके बाद से उसने परफॉर्मेंस उसकी तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी रही, तो जिस तरह इमरान कह रहे हैं कि ये हारिस रऊफ ने तो चले वहाँ आउट किया ऑस्ट्रेलिया में, अब इन पिचेस पर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये क्या मुखालिफ टीम के लिए ख़तरे की अलामत बन सकते हैं? देखिए, अब पोजीशन ये हो गई है ख़ास तौर से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि इनको अब प्रूव करना पड़ेगा। इकबाल, ये उस जगह पे आ गए हैं, अगर ये फिटनेस अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी फास्ट स्पीड से गेंद नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि टीम से बाहर कर दिया जाए। ये इतने छोटे नाम नहीं हैं, ये बड़े नाम हैं। आपको याद होगा T20 रेस्ट तो कराया इन्होंने जिम्बाब्वे और के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज। इकबाल, जो चीज़ फिटनेस की जो बात कर रहे हैं ना आप, एक तो फिटनेस, ऊपर से खुद आपके भी तो हो ना, शाहीन शाह अफरीदी मशहूर थे, शुरू के पहले ओवर में 1-2 ओवर में विकेट लेते थे, और उनकी क्या गेंद होती थी, इतनी काट, उनको इन सिंगल पे खेल नहीं पाता था। अब वो कहाँ गई उनकी वो काट, स्पीड कहाँ गई? तो हमें भी तो ये लगे ना, वापस आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें अब नहीं चलेंगी, उनको मेहनत, फिटनेस की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल से दूसरी चीज़ इकबाल, कि टीमें आपके ऊपर चढ़ के खेलती हैं, आप हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, तो ये चीज़ आपको होनी होगी कि खौफ निकालना होगा और आपने चढ़ के खेलना होगा। इमरान, बैकफुट पर रहने की बात की मुनीरुल हक ने, आप नहीं समझते कि पावर प्ले में, खासतौर पर मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए, पावर प्ले में हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है कि हम वो सर्किल का भरपूर फ़ायदा करें, उठाएं। ठीक है, साइम अयूब है हमारे पास, लेकिन आप समझते हैं कि इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आजकल तो 300-350 रन बड़ी आसानी से बना रही हैं टीमें। बेग साहब, ये जो पावर प्ले का या जो बेखौफ होकर खेलने की बात, या इसमें ना बुनियादी मसला सलाहियत का है। अभी आप सईद अनवर साहब का जिक्र कर रहे थे, मतलब आप ये तस्वर करेंगे, हर एक शख्स 1988 में, 87 में, 88, 89 में या 89, 90 में अगर क्रिकेट खेल रहे, आज के दौर से भी आगे की क्रिकेट खेल रहा है, जो आज क्रिकेट आप खेल रहे हैं ना, इससे भी 2 बरस 4 बरस आगे की क्रिकेट, मतलब है कि 30 साल पहले खेल रहे थे। सही। तो ये बुनियादी मसला सलाहियत का है। ये खौफ इसलिए है कि जब आपकी लिमिटेशंस होती है ना, आपके पास रन्स बनाने के जो आपकी जोन है, जो स्कोरिंग शॉट्स हैं आपके, जब आपके पास वो महदूद होते हैं, तो आप फिर वो चीज का खौफ है कि आप ये करूं तो आउट हो जाऊंगा, फलां तरफ बॉल आ गया तो क्या करूंगा। अगर आप ग्राउंड के चारों तरफ खेलने में महारत नहीं रखते होंगे तो आपके लिए वो खौफ नजर, साइम का जो फर्क है ना दूसरे लोगों से, ये वो आउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जो जोन है ना शॉट्स के, वो जरा वाइड है, लोगों से ज्यादा, हाँ, लोगों से ज्यादा है। आप ऑफ स्टंप पर करेंगे, वहां पर खेल लेगा, एक्स्ट्रा पर कवर मार देगा, कवर के ऊपर चला जाएगा, आप उसको पीछे बॉल करेंगे, वो आपको स्क्वायर लेग के ऊपर मार देगा, वो आपको मिड विकेट के ऊपर मार देगा, वो आपको सीधा शॉट खेल देगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो स्कोरिंग शॉट्स हैं वो ज्यादा हैं, तो जिसकी लिमिटेशंस होंगी तो वो फिर खौफ का शिकार रहेगा। तो ये बुनियादी फर्क है। सईद अनवर का मैंने हवाला दिया था क्योंकि आप उनकी बात कर रहे थे, तो वो एक फर्क है। आज के दौर के किसी के साथ मुवाजना ना करें, लेकिन हम ये तो देखते हैं कि सईद कवर पॉइंट के ऊपर भी जाते हैं, आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी जाते हैं, निकल के सीधी मार देते हैं, मिड विकेट मारते हैं, तो गेंद क्लियर करते हैं। ये नहीं है कि वो मैदान में गिरी हुई है, तो शॉर्ट बॉल करेंगे वो की तरफ भी चले जाएंगे। तो और फिर स्वीप देखें, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलने वाला पाकिस्तान में शायद ही उसके बाद आज तक को बल्लेबाज आया हो उसकी क्लास के साथ। उसकी क्लास, यूनुस भी बहुत अच्छा खेलते थे, भी खेलते थे, बट सईद अनवर वाज समथिंग डिफरेंट ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।